प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषारदी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वार्थ सिद्धि के 24वें सूत्र त्याग भावना की टीका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने त्याग को दान कहा और दान में भी आहार, अभय और ज्ञान दान, तो इसमें औषधि दान क्यों नहीं लिया गया? पहली बात तो त्याग को दो रूपों में प्राय बहुत सारे आचार्य 10 धर्मों में भी जो अपन पूजा करते हैं आप लोग, तो त्याग के स्थान पर दान का ही वर्णन मिलता है। तो त्याग के दो रूप हैं, एक तो सर्वथा त्याग होता है और एक दान रूप त्याग होता है। जो जब वस्तु को व्यक्ति हे मान लेता है तो उसका त्याग होता है, जब वस्तु को उपकारी मानता है तो दान होता है। साधु जब दुनिया के धन दौलत सब कुछ छोड़ता है तो हे मान के छोड़ता है, वो ये मान के छोड़ता है परिवार, ये मकान, ये जायदाद सब हे है, हमारे किसी काम के नहीं, तो त्याग कर देता है। लेकिन गृहस्थ उनको हे नहीं मानता, धन दौलत परिवार को उपकारी मानता है। धन उपकारी है, मकान उपकारी है, भोजन उपकारी है, तो उनको उपकारी, जब व्यक्ति धन दौलत के आदि के लिए उपकारी मानता है तो वो दान देता है। जब हे मानता है तो त्याग करता है। लेकिन दोनों को त्याग का अंश किस लिए कहा? दोनों में अपना ममत्व को छोड़ देता है। दान देने वाला भी ऐसा त्याग देगा, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, त्याग के समान। भली दान दिया है, त्याग किसे कहते हैं? मूर्छा का त्याग करना। त्याग किसे कहते हैं? ममत्व का त्याग करना। आज के बाद ये वस्तु मेरी नहीं, उसका नाम त्याग है। तो जैन दर्शन के अनुसार दान में भी यही भाव है कि मैंने ये वस्तु दान दे दी, अब इस पर मेरा कोई स्वामित्व नहीं है, इसलिए दान को त्याग में लेते हैं। रही बात दान के 3 भागों में 16 कारण भावना का प्रसंग है, तो औषधि को इसलिए नहीं किया कि 16 कारण भावना में वैयावृत्ति अलग से दी है और वैयावृत्ति के अंदर औषधि दान का ही वैयावृत्ति, क्योंकि जहाँ आचार्यों ने वैयावृत्ति को 10 धर्मों में वैयावृत्ति नहीं आई, इसलिए वहाँ त्याग में 4 दान दे दिए, दान 4 प्रकार का। लेकिन वहाँ जो भावना है वहाँ त्याग भावना अलग है और वैयावृत्ति भावना अलग है। तो औषधि जो है वैयावृत्ति भावना में जाने से यहाँ पर गौण कर दिया गया। नमोस्तु गुरुदेव। क्या चक्रवर्ती भी तीर्थंकरों की तरह स्वयं ही दीक्षित होती हैं? देख नहीं मिला कहाँ इन्होंने दीक्षा ली। समोषण में दीक्षा नहीं हुई, एक तो पक्का है। बाहुबली ने दीक्षा समोषण में नहीं ली, ये पक्का है, क्योंकि बाहुबली ने दीक्षा ली थी तो समोषण में जाके नहीं ली। और भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली जब भगवान को निर्माण हो चुका था। जब भगवान दुनिया में थे तब भगवान भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं, उनके निर्माण के बाद भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली। इसलिए यह उल्लेख नहीं मिलता है इनके गुरुओं का कि उन्होंने गुरु, क्योंकि चौथे काल में स्वयं दीक्षा लेने में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में इतने सक्षम रहते थे कि उन्हें गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में चमड़े से बनी वस्तुएं निषेध होती है, तो फिर धार्मिक आयोजनों में चमड़ा युक्त ढोलक और तबला आदि का प्रयोग क्यों होता है? कहीं तो तुम लोग इतने हो जाते हो, कुछ पूछो मत। अरे पहनने के जूते या चप्पल अलग हैं, बेल्ट अलग हैं, और ढोलक आदि जो हैं
इनकी एक तो पहली बात, इनका नृत्य मंडप होता है। 2 मंडप होते हैं। 2 मंडपों, मंदिर के एक ही मंडप नहीं होता, मंदिर के 2 मंडप होते हैं। एक मंडप गर्भगृह होता है, दूसरा मंडप जो होता है प्रक्षाल मंडप होता है, जहाँ पूजा पाठ कर। तीसरा मंडप होता है, वहाँ वो नृत्य मंडप होता है, वे वहीं तक जाते हैं। दूसरी बात, जो ढोलक आदि हैं उनको छूने वाला पूजा नहीं करता, उसको बजाने वाले गंधर्व होते हैं। तुम जैन हो, तुम मंदिर में जाओगे, जिनवानी भी छूओगे, भगवान का पाटा भी छूओगे, चौकी भी छूओगे, शास्त्र भी छूओगे, माला भी छूओगे, चवर भी छूओगे, तुम जैन हो। और जो बनाने वाला वो गंधर्व है, वो तो बेचारा एक कोने में आके बैठा है, और एक कोने में बैठ करके और तू बजा करके और वहीं के वहीं चला जाए। ना उसने जिनवानी छुई, ना साथ छुआ, किसी को नहीं छुआ। तो वो गंधर्वों का काम था ढोल तबला आदि बजाने में। तो इसलिए अलग अलग भूमिका से, तुम जैन हो, तुम मंदिर आए हो, तुम मंदिर की कोई वस्तु, गंधोदक का पात्र भी छुओगे, गंधोदक भी लोगे, मंदिर की चटाई पे भी बैठोगे, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा वर्जित है। वो गंधर्वों का काम है, गंधर्व लोगों के लिए। उसका क्योंकि अनादिकाल से वाद्य बजते आए हैं, तो हम उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। बस ये बता सकते हैं कि तुम्हें पहनने में कितना दोष है, और ढोलक में गंधर्व को बजाने में कोई दोष नहीं। तुम्हें दोष ही दोष है, क्योंकि तुम मंदिर में आए हो, भगवान के दर्शन करने आए हो। वो दर्शन करने नहीं आया है, वो भगवान का भगत नहीं है, वो मनोरंजन करने आया है। उसका लक्ष्य दूसरा है, वो भगवान को मानता भी नहीं है, वो तो आजीविका के लिए आया है, आजीविका के लिए आया है, और उसका तो उद्देश्य ही दूसरा है। तुम तो भगवान की भक्ति करने आए, दर्शन करने आए, और तुम तो मंदिर की सब चीज़ों को छुओगे। तुम तो गर्भालय में जाओगे, वो तो गर्भालय में थोड़ी जा रहा है तुम्हारे पास। तो ऐसी सारी चीज़ों पर विस्तार से विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में धार्मिक क्रियाएं करने में ज्यादा मन लगाता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं? अनुकूल परिस्थितियों का आप परिभाषा बोलिए। अनुकूल परिस्थिति का अर्थ है जब तो मालूम हो कि आज खूब माल मिलना है, आज इस पूजा में बहुत है। तो अनुकूल का अर्थ क्या? पुण्य के उदय में। जब हमारे पास खूब पुण्य का उदय हो तो व्यापार, अनुकूल परिस्थिति में बता रहा हूं, जब व्यापार खूब चल रहा हो, जम के धन खूब आ रहा हो, घर में बारात आई हो, रिश्तेदार मिले हो, सब तरफ से पवारा हो, तब मंदिर में मन लगता है। इसको बोलते हैं अनुकूल परिस्थिति। खूब पुण्य का उदय है, व्यापार में इतने ग्राहकों की लाइन लगी है, जम के बैठे, तो भी तुम्हारा पूजा में मन लगता है, फिर भी मंदिर में मन लगता है, फिर भी अभिषेक करने में मन लगता है। यदि ऐसा होता है, बहुत अच्छे, तुम्हारा साथी से पुण्य है। ऐसे व्यक्ति आसन्न भव होते हैं, जिनके दुकान में व्यापार इतना चल रहा है कि लाइन लगी है, सब तरफ से पवारा है, चक्रवर्ती है, राजा है, उसके बावजूद भी कहता नहीं, मेरे मंदिर अभिषेक का समय है, और मंदिर में मन लगा के काम करता है, दुकान को याद नहीं करता। बहुत अच्छा बात है। अब तुम्हें अनुकूलता का अर्थ क्या? जिस मंदिर में इच्छा पूर्ति होती हो वो अनुकूलता। ये पूजा से बहुत हमारे संकट दूर हो जाएंगे, इस पूजा से हमारी दुकान चलने लग जाएगी, इस मंत्र की माला फिर, इस अनुकूलता को आप लोग अनुकूलता मान रहे हो। अनुकूलता की डेफिनेशन क्या है? तो ऐसा मानना चाहिए। पहले आप परिभाषा दीजिए, अनुकूलता आप किसे मानते हैं और प्रतिकूलता किसे मानते हैं। क्योंकि मैंने कह दिया ऐसी अनुकूलता है तो बहुत अच्छा है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, हमें किस प्रकार भूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए? आगम में जिस ढंग से पूजा की जाती है वो आपके अंदर मिथ्यात्व, लोक मूर्ता के अंतर्गत है। एक देवी का रूप मान करके, एक उसको एक प्राण प्रतिष्ठित मान करके और उसकी आराधना की जाती है। नियम से लोक मूर्ता के अंदर आएगा, मिथ्यात्व के अंदर आएगा। जैन दर्शन में पंच स्थावरों की पूजा नहीं है। पंच स्थावरों से पूजा तो है, लेकिन पंच स्थावरों की पूजा नहीं है। पंच स्थावर है, इनके अशुभ काम कर्म का उदय है, इनके पाप कर्म का उदय है। अब पूजा का अर्थ यही है कि उस स्थान को गंदा नहीं करना। प्रशंसा, पूजा अनेक अर्थ में आता है, प्रशंसावाची भी आता है।
जैसे कहा ईशान स्थान कोण में हमेशा पवित्र रखो, स्वच्छ रखो, पूज्य स्थान है वो। तो भूमि के साथ दुरुपयोग नहीं करना, उसमें गंदी चीजें नहीं उगाना, नशीली चीजें नहीं उगाना, अच्छी चीजें उगाना, यही हमारे यहाँ भूमि पूजन है। किसी का खेत है, हम इसमें अफीम नहीं उगाएंगे, हम इसमें तंबाकू नहीं उगाएंगे, हम इसमें अभक्ष चीजें नहीं उगाएंगे, हम बैगन नहीं उगाएंगे, हम आलू प्याज की खेती नहीं करेंगे, हम लहसुन को नहीं बोएंगे। जो हमारे जैन दर्शन में अभक्ष कहे हैं, उन चीजों को उस खेत में उत्पन्न नहीं करना ही भूमि पूजन है। सबसे बड़ी भूमि पूजन है ये, क्योंकि हम भूमि में कोई ऐसी गंदी चीज नहीं उगाएंगे। बाकी उसकी पूजन करना ये जैन आगम में नहीं है, लोक मूढ़ता के अंतर्गत आएगा, जो नहीं करना चाहिए सभी के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्गों में देवतागण भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, तो क्या स्वर्गों में नदियाँ, झरने और तालाब के साथ साथ फलदार वृक्ष भी होते हैं? प्रत्येक वनस्पति मध्यलोक में ही होती है। बादल जलकाय जिसे कहते हैं वो भी मध्यलोक में ही होते हैं। लेकिन वर्णन पूज्यवर यतिवृषभाचार्य महाराज ने त्रिलोक वर्णति में स्पष्ट उल्लेख किया, कुछ विमान जल के आश्रित है, कुछ विमान वायु के आश्रित है। तो जल के आश्रित विमान है तो वो ये जल ऐसा नहीं मानना जैसा अपना समुद्र का जल है। वहाँ जो जलकाय जीव होते हैं सामान्य रूप से इतने होते हैं, वो जल का रूप धारण नहीं कर, वहाँ कोई नदी नाले तालाब नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो सौंदर्य होता है वो प्रत्येक वनस्पति में बाग बगीचे का वर्णन है, लेकिन वो बाग बगीचा वनस्पति काय नहीं होता, वो वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, अकृत्रिम रूप से पृथ्वी काय होते हैं। क्योंकि वनस्पति काय प्रत्येक वनस्पति मात्र मध्यलोक में ही है। वैसे वनस्पति काय तीनों लोक में है निगोदिया की अपेक्षा, लेकिन प्रत्येक वनस्पति जिसे अपन पेड़ पौधे कहते हैं ये मात्र मध्यलोक में ही होता है, वहाँ पर इस प्रकार की परिणति नहीं होती। जल के संबंध में अनेक प्रकार के विकल्प हैं। क्षीर सागर से भी जल ला सकते हैं, उनको तो क्या क्षण मात्र में क्षीर सागर से जल आ जाता है, ले आते हो। तो ऐसे नमोस्तु गुरुदेव। क्या आत्मा के चल प्रदेशों के साथ में भी उच्छेद घनागुल के असंख्यात विभाग प्रमाण में अभ्यंतर निर्वृत्ति बनी रहती है? अभ्यंतर निर्वृत्ति के दो रूप दिए। एक अभ्यंतर निर्वृत्ति आत्मा के प्रदेशों के क्षयोपशम तो सर्वांगीण है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों को आकार लेना, उस आकार को द्रव्य इंद्रिय कहा है। आकार को यानी आकार, जैसे अपना आत्मा का जो आकार है मनुष्य प्रमाण, ये द्रव्य आकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं होता। तो वो जो घनांगुल के असंख्यात में प्रमाण, जैसे मान लो चक्षु इंद्रिय है तो मसूर की दाल के समान होता है, तो वो मसूर के दाल के आकार का आत्मा के प्रदेशों को आकार धारण करना, वो आकार है अभ्यंतर द्रव्य इंद्रिय। और उसी आकार में पुद्गलों के निषेकों का रचना होना, वो पुद्गलिक अभ्यंतर निर्मिति है। तो वहाँ पर क्षयोपशम से मतलब नहीं है कि उतने ही प्रदेशों में क्षयोपशम है, ऐसा नहीं। वहाँ पर वो आत्मा के प्रदेश आकार धारण करते हैं, और वो आत्मा के प्रदेशों ने जो आकार धारण किया, उस आकार को अभ्यंतर द्रव्यवृत्ति कहा, ना कि आत्मा के प्रदेशों को, ना कि क्षयोपशम को। मात्र एक आकृति के लिए अभ्यंतर निर्वृत्ति, आकृति की रचना हुई है। आत्मा के प्रदेश तो सदा से थे। अभ्यंतर निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का रचना, तो आत्मा के प्रदेश तो त्रिकाल थे, विग्रह गति में थे, लेकिन वहां उन्होंने रचना की। निर्वृत्ति यानी आत्मा के प्रदेशों ने अपने आकार को रचा, तो इस कारण से जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। स्वस्थ अवस्था में दिखने वाले स्वप्न सख्त होते हैं और अस्वस्थ अवस्था में दिखने वाले स्वप्न असक्त होते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? पित्तज, वायु विकार आदि, भय आदि के माध्यम से भी कई बार आत्मा स्वप्न देखती है। ये विकृत स्वप्न कहलाते हैं, फलदायी नहीं होते। कोई बीमार व्यक्ति है और डर के उठ बैठा, उससे कोई मतलब नहीं। कोई बीमार व्यक्ति है पहाड़ से गिरता देख रहा है, कोई बात नहीं। जो स्वस्थ व्यक्ति होते, बिल्कुल एकदम स्वस्थ चित्त होकर के सो रहा है, उसके बाद जो स्वप्न आते हैं, उन स्वप्नों में भी अच्छे बुरे होते,
उन स्वप्नों में भी मिथ्या फल होते हैं। समय देखा जाता है, नक्षत्र देखा जाता है, तिथि देखी जाती है, इतने सब देखने पर स्वप्न का फल विचार किया जाता है। ऐसे नहीं कि कभी भी स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वप्न आएगा तो वो स्वप्न कई बार मिथ्या होता है। लिखा रहता है फलानी तिथि में इस पहर में यदि स्वप्न आया है तो इसका फल मिथ्या है। फलानी तिथि में फलाने समय स्वप्न आया है, इसका फल 2 साल बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, देर से मिलेगा, इसका फल तुरंत मिलेगा। ऐसा सब प्रकार के विचार किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव कहते हैं कि सामायिक और प्रतिक्रमण करना जरूरी नहीं, बल्कि प्रति समय जागरूक रहना महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, क्या ये कथन सत्य है? तुम जागरूक रह नहीं पाओगे पंचम काल के जीवो। तुम जागरूक रहो, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिक्रमण सामायिक की जरूरत ही नहीं, लेकिन हमें मालूम है तुम जागरूक रह नहीं पाओगे। अब तुमसे कहा कि माला फेरो, अब माला फेरते समय तुम्हारा मन बाहर नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं, माला ही में रमन रहना चाहिए। काय का प्रतिक्रमण, काय के सामायिक। लेकिन तुम माला फेरते समय तुम्हारा मन बाहर ना जाए, ऐसा हो ही असंभव असंभव असंभव। एक माला में यदि मन लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। मन बाहर तो जाएगा ही जाएगा। बहुत संकल्प करके कई बार सोचता हूं, स्वयं भी स्तोत्र पढ़ता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, आज मन कहीं नहीं जाएगा। प्रतिक्रमण पाठ होता रहता है, वो मन बाहर चला गया। अब देखना, हम पाठ करते रहे, मतलब स्वयं भी स्तोत्र कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हो, और आपके सामने से ब्याई जी आ गए, तो बोलो तुमने ब्याई जी को पहचाना कि नहीं? बोलते नहीं हो। तो प्रतिक्रमण कर रहे थे कि ब्याई जी को पहचान रहे थे? इतना कंट्रोल कर सकोगे? कर सकोगे इतना कंट्रोल के पूजा कर रहे हो, बेटे ने सांप ने काटा, बेटा टेबल पर पड़ा है, और तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। नीतियां बोलना अलग चीज है, नीतियों का पालन करना। ऐसी दशा तुम्हारे हो जाए, बेटा अकेला बेटा है, सांप ने काटा, नीला पड़ रहा है, और तुम्हें खबर ही नहीं, तो भगवान की पूजा में मस्त हो। क्या ऐसी पूजा हो सकती है? तो फिर ये वाक्य तुम्हारा सही है। और नहीं हो सकती है, तुम पूजा करते समय, पाठ करते समय बैठे थे, कोई सामने निकला, आपको सुना, कोई ने पूछा कि कौन? अरे भाई अभी ब्याई जी निकले, तो तुम ब्याई जी को देख रहे थे कि भक्तांबर पाठ पढ़ रहे थे कि माला पढ़ रहे थे? उपयोग चला ही जाता है। तुम्हारा तो छोड़ो, हम लोगों का भी महावीर स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, कितना भी मुनि कहे कि मैं 24 घंटे में सावधान रहेंगे, ये सब उसके कहने की बातें हैं। प्रमाद आए बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए 28 मूल गुणों प्रतिक्रमण को अनिवार्य रख दिया। मान लो मैं भी स्वयंभू पढ़ रहा हूँ, प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, उस समय सामने से कोई निकल जाए, बोलो मैं निर्विकल्प हूँ, रहूँगा कि उसको पहचान लूँगा? मैं तो पहचान लूँगा, निकल के देख लेना, पूछ लेना बाद में प्रतिक्रमण के बाद, महाराज जी आप बैठे थे, तो मैं कह दूंगा हाँ वो ब्रह्मचारी विनोद है, वो निकला था अभी यहीं से। बाहर की आवाज भी बता दूंगा, हाँ बाहर शोरगुल हो रहा था। अरे तुम प्रतिक्रमण कर रहे थे कि शोरगुल सुन रहे थे? उपयोग जाएगा ही जाएगा। इसलिए ये बातें उन महान तीर्थंकरों के लिए लागू होती हैं। जो जागरूक रहते हैं उन्हें प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं पड़ती। नमोस्तु गुरुदेव, मानव शरीर में आने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का क्या कारण है? शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन आ रहा है वो सब नाम कर्म के कारण आता है। नाम कर्म और नौ कर्म, ये दो मिलकर के, इसमें स्वभाव ही उसका ऐसा कि बचपन में छोटा रहेगा, बाद में बढ़ता जाएगा। ये औदारिक नाम कर्म का स्वभाव है, और अपने एक निश्चित अवगाहना के लिए बढ़ेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये नाम कर्म के कारण से शरीर नाम कर्म है, बंधन नाम कर्म है, पर्याप्तियाँ हैं, नाम कर्म का बहुत बड़ा परिवार है। नाम कर्म ही मात्र इस शरीर के अंदर नाना प्रकार के परिणमन दिखाता रहता है। अब यही नाम देखो, धूप में बैठ जाओगे, कुंवार के मन काला पड़ जाएगा, धूप चली जाएगी तो गोरा आ जाता है। तो अब ये कर्म क्या है? ये कर्म है, वर्ण नाम कर्म के है। उदीर्णा हो गई कृष्ण वर्ण की, उदीर्णा हो गई, क्योंकि धूप तेज पड़ गई तो धूप से उसके कृष्ण वर्ण की, नील वर्ण की उदीर्णा हो जाती है, ऐसा माना जाए।
प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का जयपुर। नातिन जयती।